हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। अभी हम कैपेसिटर्स में लास्ट टॉपिक हमने किया था चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर्स और उनके बीच में कॉमन पोटेंशियल कितना चार्ज शेयर होता है, कॉमन पोटेंशियल क्या आता है, एनर्जी लॉस होता है, वो हमने सारा निकाला था। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद सेम चीज अगर हम कैपेसिटर्स के लिए करें। अभी हमने कंडक्टर सिंपल कंडक्टर्स के लिए किया, रैंडम कंडक्टर्स के लिए। अगर हम इसे कैपेसिटर्स के लिए करें तो क्या आंसर आएगा। तो कैपेसिटर के लिए करेंगे तो दो केसेस हो सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट करते हैं तो एक आंसर आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट को करते हैं तो एक अलग आंसर आएगा। तो दोनों को करके देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज शेयरिंग। चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स, बिटवीन टू चार्ज कैपेसिटर्स। ठीक है, इसमें केस और इसी में कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट भी आएगा, कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस। ये दोनों टॉपिक भी इसी के अंदर आएंगे, एनर्जी लॉस। ठीक है, तो इसका केस वन या केस ए विल बी व्हेन पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर is connected to positive plate of another। ठीक है, तो एक कैपेसिटर की हम पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में हमारे पास क्या आंसर आएगा इस प्रोसेस का, वो देखते हैं। तो डायग्राम बना लेते पहले। यहाँ पे हमारे पास दो कैपेसिटर थे, दोनों फुली चार्ज थे इनिशियली। यहाँ पर चार्ज था Q1, कैपेसिटेंस इसकी C1, वोल्टेज था इसका V1। ऐसे यहाँ पर Q2, C2, V2। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद, कनेक्शन के बाद, यहाँ पे वोल्टेज सेम हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल को मैं बोल देता हूँ VC और यहाँ पे चार्ज चेंज हो जाएगा, उसको मैं बोल देता हूँ Q1 डैश। और कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, कैपेसिटेंस चीजों पर डिपेंड नहीं करती, वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से दूसरे के लिए आ जाएगा VC और Q2 डैश और C2। तो फाइनल हमारे डायग्राम जो है वो ये बन जाएगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कॉमन पोटेंशियल क्या होना चाहिए। कॉमन पोटेंशियल क्या आना चाहिए। तो कॉमन पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला लास्ट डेरिवेशन में आपको बताया था। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो कॉमन पोटेंशियल VC इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। करेक्ट, तो टोटल चार्ज हो गया यहाँ पे। देखो चार्ज यहाँ पे ये एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें, ये पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। तो ये और आपको देखना है। तो इसका मतलब Q1 पॉजिटिव है तो Q1 पॉजिटिव हो गया, Q2 पॉजिटिव है तो Q2 पॉजिटिव हो गया। या तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला लेना होता है या नेगेटिव नेगेटिव वाला। तो दोनों हमने एक ही पोलैरिटी ले लिए जो कनेक्टेड है। Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज हो गया और डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस होगी C1 प्लस C2। अब Q का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV। Q इक्वल्स टू CV। तो यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब निकालते हैं कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है। तो चार्ज ट्रांसफर निकालना बहुत ईजी है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, फिर आप खुद कर लेना ऐसे। चार्ज ट्रांसफर, तो सपोज एक ऊपर वाले फर्स्ट वाले कैपेसिटर में से स्मॉल q चार्ज निकल के दूसरे वाले कैपेसिटर में चला गया तो इसमें Q1 डैश हो जाएगा Q1 माइनस, ऐसे Q2 डैश हो जाएगा Q2 प्लस Q। यहाँ से Q निकल के इधर आ गया, इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया, मैंने अज्यूम कर लिया। दोनों में सेम क्या हुआ, कॉमन पोटेंशियल, दोनों में सेम हो गया। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो चार्ज है यहाँ पे Q1 डैश डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस है C1 और यहाँ पे चार्ज है Q2 डैश डिवाइड बाय C2। Q1 डैश का फॉर्मूला Q1 माइनस Q डिवाइड बाय C1 इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। आपको क्या करना है, यहाँ से स्मॉल q निकालना है इस इक्वेशन से और फिर उस स्मॉल q को यहाँ पर और यहाँ पर लगा देना है, आपको Q1 डैश और Q2 डैश मिल जाएगा। यानी फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर एंड फाइनल चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसको अपने आप सॉल्व करो और बताना मेरे को क्या आंसर आ रहा है, ये खुद आपको सॉल्व करना है। बस यहाँ से स्मॉल q निकालो और उधर प्लेस कर दो। अब इसके बाद हम निकालेंगे प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस है वो क्या होगा, तो वो देखते हैं। एनर्जी लॉस हुआ है तो वो निकालना है हमें। यू इनिशियल देखते हैं। तो दो कैपेसिटर थे हमारे पास
उनका C1 V1 उनका कैपेसिटेंस और पोटेंशियल है, तो एनर्जी हो जाएगी ये दोनों की, ये फर्स्ट वाले की, ये सेकंड वाले की। अब ऐसे यू फाइनल निकालते हैं, तो यू फाइनल में सी तो चेंज नहीं हुआ, C1 C2 सेम रहेगा, बस कॉमन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस, सॉरी एनर्जी इतनी आ जाएगी, ये इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है। तो डेल्टा यू निकालते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा यू आई माइनस यू एफ, यानी हाफ कॉमन लिया अगर हमने, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा VC, तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2 VC स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन एनर्जी लॉस की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे प्लेस करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट। अब इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल प्रोसेस है, आपको एलसीएम लेना बस, वो आप खुद सॉल्व करके देखो। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर खोलता है, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 और डिवाइड में चल रहा है C1 प्लस C2। ये हमारे पास पूरा एलसीएम लेने के बाद और इसका होल स्क्वायर खोलने के बाद ये आ जाएगा। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है हमें कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और बाकी जो बचा उसमें से C1 C2 C1 C2 C1 C2 ये कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो फाइनली अपन अंदर बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा यू, एनर्जी लॉस आ गया ये हमारे पास एनर्जी लॉस। तो जो बाकी एनर्जी बची वो डिसिपेट हो जाएगी और ये फाइनल एनर्जी हमारे पास बच जाएगी, ये एनर्जी लॉस आएगा, इतनी एनर्जी डिसिपेट हो चुकी है। तो ये हीट के फॉर्म में, स्पार्क के फॉर्म में, इन सब फॉर्म में ये एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो ये पहला केस हो गया इसका, जब हमने पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट किया था। अब सेकंड केस देखते हैं जब जिसमें हम पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे। तो अब इसी टॉपिक का केस बी, केस बी, व्हेन पॉजिटिव प्लेट of one is connected to negative plate of the other, ठीक है, ये हमें निकालना है सपोज। ठीक, तो यहां से पहले डायग्राम देखते हैं इसका। ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, इसका चार्ज है Q1, इसकी कैपेसिटेंस है C1 और इसका वोल्टेज है V1, इसका चार्ज है Q2, कैपेसिटेंस है C2, वोल्टेज है V2। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। तो बस ये चेंज आया, हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया इस बार। तो यहाँ पे Q1 का पॉजिटिव होगा, यहाँ पे Q2 का नेगेटिव होगा, ठीक है। और जब ये चार्ज ट्रांसफर कर लेंगे तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा सपोज Q1 डैश और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा C1 और सॉरी कैपेसिटेंस हो जाएगी C1 और वोल्टेज हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल VC। ऐसे यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q2 डैश, कैपेसिटेंस C2 रहेगी और वोल्टेज हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल VC। और अब चार्ज ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट एक साइड आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। जितना भी इसमें कम ज्यादा है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल केस आ जाएगा। अब इस फाइनल केस में वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला तो होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज क्या होगा, ये Q1 प्लस का और वो नीचे माइनस का आ रहा है कनेक्ट जो हुआ है, तो Q1 माइनस Q2 और कैपेसिटेंस हो जाएगी C1 प्लस C2। अब Q1 का फॉर्मूला C1 V1, Q2 का C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हमारे पास आ गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। और इसमें एक ही चेंज आ रहा है, वो आपको दिख गया होगा क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट करने की वजह से यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा
बाकी सब कुछ सेम हुआ है, बस ये माइनस का चेंज आया यहाँ पे। अब इसकी वजह से एनर्जी लॉस निकालते हैं। एनर्जी लॉस ठीक है, तो एनर्जी लॉस हो गया डेल्टा यू इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि ये हमने जो नेगेटिव प्लेट थी वहां का चार्ज नेगेटिव लिया, तो नीचे हमने कैपेसिटेंस नेगेटिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि कैपेसिटेंस नेगेटिव होती नहीं है, चार्ज प्लस माइनस का होता है, कैपेसिटेंस पॉजिटिव होती है हमेशा, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। ऐसे ही एनर्जी है, ये एनर्जी हमेशा जो स्टोर एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसमें नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, वो सारा पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। चार्ज प्लस माइनस का होता है, इसलिए हमने चार्ज में प्लस माइनस लगाया। अब ऐसे यू फाइनल क्या होगा? हाफ C1 कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर हाफ C2 कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर। तो डेल्टा यू आ गया, हाफ कॉमन लिया हमने, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 कॉमन और ये VC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम VC का फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने अभी निकाला यहाँ पे, और उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से डेल्टा यू इक्वल्स टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और VC स्क्वायर माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। तो C1 प्लस C2 होल स्क्वायर कैंसिल। अब इसका एलसीएम लेते हैं पहले की तरह, और एलसीएम लेने के बाद सॉल्व होके आएगा अपने पास क्या? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आ गया। अब यहाँ पे कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। बाकी सब में से C1 C2 कॉमन आ जाएगा, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। और फाइनली कॉमन लेने के बाद 1/2 डेल्टा यू इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 कॉमन डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अंदर क्या बचा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2। तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 फॉर्मूला किसका हुआ? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डेल्टा यू। तो ये हमारे पास एनर्जी लॉस भी आ गया। अब इसमें पिछले वाले केस के कंपैरिजन में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। एक तो कॉमन पोटेंशियल में चेंज आया, वहां पे माइनस आ गया था, और एक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया यहाँ पे, सॉरी एनर्जी लॉस में चेंज आया यहाँ पे प्लस हो गया। वहां पे V1 माइनस V2 था, यहाँ पे V1 प्लस V2 हो गया। ठीक है, तो एनर्जी लॉस और कॉमन पोटेंशियल इन दो केसेस में चेंज आएगा, एक में माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, एक में प्लस आ जाएगा माइनस की जगह पे। तो ये हमने एनर्जी लॉस निकाल दिया दूसरे केस के लिए भी। अब यहाँ पे इसके बाद ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसको, फिर आगे वाले टॉपिक बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन करते के देखते हैं इस पे। टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स, टू आइसोलेटेड spherical conductors with radii 6 centimeter and 12 centimeter, 6 centimeter and 12 centimeter having charges 12 microcoulomb and minus 3 microcoulomb, 12 microcoulomb and minus 3 microcoulomb respectively, ठीक, and they are connected with a conducting wire for a long time, calculate the final charges
on both the spheres also common potential, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है दो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स है हमारे पास, टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स वी हैव, और उनकी रेडियसेस हैं 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की रेडियस दी हुई है। चार्जेस उनके पास हैं 12 माइक्रोकुलम और -3 माइक्रोकुलम, यानी 6 सेंटीमीटर वाले के पास 12 माइक्रोकुलम चार्ज है और 12 सेंटीमीटर वाले के पास -3 माइक्रोकुलम चार्ज है। और उन दोनों को फिर हमने कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब जितना यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो सकता था वो सब हमने होने दिया है। उसके बाद हमने निकालना है कि कैलकुलेट फाइनल चार्जेस क्या है उसमें और कॉमन पोटेंशियल क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो निकालते हैं कि यहाँ पे फाइनल चार्जेस जो आएंगे, कॉमन पोटेंशियल दोनों का जब सेम हो जाएगा, जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कॉमन पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। और एक कॉमन पोटेंशियल वाला केस है तो यहाँ पे चार्ज वो आएगा जो फाइनल हो गया है। तो सपोज यहाँ पे पहले वाले केस में फाइनल चार्ज हो गया Q1 डैश और यहाँ पे इसके नीचे कैपेसिटेंस है C1, और दूसरे केस के लिए हो गया Q2 डैश और यहाँ पे कैपेसिटेंस है इसकी C2। अब C1 C2 का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है। तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए तो ये हो गया Q1 डैश और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 कितना दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, और Q2 डैश यहाँ पे भी सेम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमारे पास आया